student. I am Poonam from Poonam Aswal classes. So today's in this video we are going to discuss the question answer of chapter 1. The chapter is the lost child. The first question is, what are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? यानी मेले में जाते समय बच्चा रास्ते में क्या क्या चीज़ें देखता है, वो बच्चा जो खो गया था, और वाई डज ही लैग बिहाइंड, और वो पीछे कैसे रह जाता है उस मेले में. द आंसर इज द चाइल्ड सीज टॉयज, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, स्वीट्स, बैलून्स ऑन द वे टू द फेयर. ही लैग बिहाइंड बिकॉज दीज थिंग फैसिनेटिंग. उस छोटे से बच्चे को, वो जो बच्चा खो जाता है, उसको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं मेले में. टॉयज़ दिखते हैं, खिलौने दिखते हैं, फूलों की माला दिखती है, मिठाइयाँ दिखती है, गुब्बारे दिखते हैं. ये सारे के सारे उसको मेले पे दिखाई देते हैं. मगर वो पीछे कैसे छूट जाता है? पीछे इसलिए छूट जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ें उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, और उस आकर्षित के उससे वो उनको देखने के चक्कर में पीछे छूट जाता है. The second question is, in the fair he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? मेले में वो बच्चा बहुत सी चीज़ें देखता है और वो उत्तर का इंतज़ार किए बिना ही आगे क्यों चला जाता है? किससे आंसर मांग रहा होता है? वो अपने पेरेंट्स से आंसर मांग रहा होता है, मगर वो उसको पता होता है कि वो उसको क्या आंसर देंगे. उसको जाने बगैर ही वो आगे चलने लग जाता है. क्यों? ही वॉन्ट्स टू बाय मैनी थिंग्स. उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती थी, जैसे लाइक टॉयज़, बैलून, स्वीट्स, फ्लावर्स. उसको खिलौने भी चाहिए होते हैं, गुब्बारे भी चाहिए होते हैं, मिठाइयाँ भी चाहिए होती है, और फ्लावर्स भी चाहिए होते थे. बट वो इन चीज़ों को तो वो चाहता ही चाहता था, मगर विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव. वो बिना आंसर पाए हुए ही आगे चलने लग जाता है मेले में. क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको वो कभी चीज़ दिलाएंगे ही नहीं, बिकॉज ही नो दैट हिज पेरेंट विल नॉट बाय देम फॉर हिम. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, when does he realize that he has lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? उसे ये कब महसूस होता है कि वो रास्ता भूल गया है, और उसकी जो चिंता थी और जो असुरक्षा का वर्णन कैसे किया गया है? The child sees a roundabout in the fair and he wants to enjoy a ride in that roundabout. वो जो छोटा सा बच्चा था जो खो गया था, उसको झूले में झूलना था, उसका राइड लेना था, झूलना था उसे. बट उसने बहुत ज़्यादा करेज किया. सो विद लॉट ऑफ करेज ही आस्क्स हिज पेरेंट फॉर हिज परमिशन बट गेटिंग नो रिस्पॉन्स. उसने बहुत बार साहस किया अपने पेरेंट्स को पूछने के लिए कि क्या वो उसको उस झूले में झुलाएंगे, बट उसके पेरेंट्स ने उसको परमिशन नहीं दी, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया. फ्रॉम दैम ही टर्न्स अराउंड टू फाइंड आउट देयर इज़ नो वन. और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसको वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दिया. ही ट्राइड टू फाइंड आउट हिज पेरेंट्स फॉर अ वाइल बट ही इज़ अनेबल. उसने बहुत कोशिश करी ढूंढने की अपने पेरेंट्स को, मगर उसको उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं मिले. एट दिस पॉइंट ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे. उस पॉइंट पे उसको रियलाइज़ हो गया था कि वो खो चुका है. और जहाँ तक उसका सवाल है उसकी चिंता और असुरक्षा का, वो चैप्टर में एक लाइन से बताया गया है कि अ चाइल्ड फुल डीप क्राई रोज विद हिज ड्राई थ्रोट. बच्चा इतना रोता है कि रोते रोते उसका गला क्या हो जाता है? सूख जाता है. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? खोया हुआ जो वो बच्चा था, वो उन चीज़ों में उसने क्यों रुचि खोती थी जिसे वो पहले चाहता था? कब? जब वो मेले गया था. Because the child lost interest in the things that he had wanted earlier. जो वो बच्चा था उसको कुछ चीज़ें में, जब वो मेले में गया था तो उसको कुछ चीज़ें चाहिए थी. बट ही हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स ऑन द वे वाइल गोइंग टू द फेयर. बट वो मेले में जाते टाइम हिम अपने माता पिता से बिछड़ चुका था. हाँ, इसलिए उसने उन सारी चीज़ों की कामना नहीं की जो उसको चाहिए थी. ही वॉज ओनली सिकिंग एंड कॉलिंग, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, और वो क्या चीज़ चाहिए थी? मदर एंड फादर. Now next question is, what do you think happened in the end? Does the child find his parents?
आपके विचार में क्या अंत में उसको अपने माँ बाप से वो मिल पाता है? कौन? वो छोटा बच्चा। येस, आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स एट लास्ट। मेरे हिसाब से अगर मैं अपने पर्सनली उसमें कहूँ तो हाँ, शायद वो अपने पेरेंट्स से लास्ट में मिल पाता है। हालांकि स्टोरी में नहीं बताया गया है, बट मैं अपना पर्सनली बोल रही हूँ कि येस, आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट एट लास्ट। द काइंड हार्टेड पर्सन मस्ट हैव ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड हिज पेरेंट्स। क्योंकि उस खोए हुए बच्चे को जो इंसान मिला था उसका दिल बहुत बड़ा था और उसने पूरी कोशिश की होगी उसके पेरेंट्स से उसको मिलाने की। नाउ सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द चाइल्ड गो विद हिज पेरेंट्स एंड व्हाट डिड ही वांट देयर? वो जो खोया हुआ बच्चा था वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जा रहा था और उसको क्या क्या चीज़ चाहिए थी? ओके, एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ 2012 प्री बोर्ड. The child went to a fair with his parents. He wanted garland of gulmohar, balloon and sweets over there. He also wanted to see the snake charmer and take a ride on the swing. वो छोटा सा बच्चा कहाँ जा रहा था? वो मेले जा रहा था अपने पेरेंट्स के साथ और उसको वहाँ पे गुलमोहर की माला, बैलून्स, मिठाइयाँ, ये सारी की सारी चीज़ चाहिए थी। स्नेक चार्मर का सॉन्ग सुनना था उसको और टेक अ राइड ऑन द स्विंग, और उसको झूले में राइड लेना था। ये सब वो छोटा सा बच्चा चाह रहा था।